हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए अकबर और बीरबल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ, जिसका नाम है धोखेबाज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला कि महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ है। तब किसान कहता है कि महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया था। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ में ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों की चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने ये बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे और उसके वापस आने पर उसे वो लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर एक मोहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले कि अच्छा, तो फिर क्या हुआ। तो किसान ने कहा कि महाराज, मैंने मोहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहाँ से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा कि महाराज, मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे। मेरे साथ न्याय करें महाराज। तब किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा कि इसे अच्छे से रफू करवा कर लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस लाया। बीरबल कुर्ते को देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि जैसे फटा ही ना हो। यह देखकर बीरबल ने दर्जी को बुलाने को कहा। नौकर दर्जी को लेकर आया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और उसे वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और सैनिक से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी और किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिक से दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा कि क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था। तब दर्जी ने कहा कि कुछ महीने पहले मैंने इनकी सिक्कों वाली थैली को सिला था। इसके बाद बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा कि महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वे किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष का कारावास की सज़ा भी सुनाई। इसके बाद एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की पूरी प्रशंसा की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए